जय श्री राम दोस्तों। राजयोग और मॉडर्न योग ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा कि जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, कृष्णमूर्ति के बारे में बहुत सारे लोग ये गलत अफवाह उड़ाते हैं कि वो नास्तिक थे। वो एक ऐसे आस्तिक थे जो सचमुच विज्ञान के दृष्टिकोण से या तथ्यात्मक रूप से आगे बढ़ते थे। दूसरा ओशो रजनीश, किसी को संदेह नहीं कि 100-200 खुद की ध्यान की विधियां उन्होंने इजाद कर दी थी। और खुद ओशो रजनीश ने अपने कई भाषणों में ये बात इंगित कर दी है कि कैसे उनके चेले चपाटे बाहर निकलकर ये समाज, वो समाज, ये योग, वो योग, इसकी ब्रांडिंग करके नए नए योगों को बेचते रहे हैं। योग को बेचना ही सबसे बड़ा पाप है, और योग के नाम पर जो आपसे पैसा लेता है वो गलत काम करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जे कृष्णमूर्ति और ओशो रजनीश ने कहा है, उनको जाकर सुनिए इस पर। लेकिन कृष्णमूर्ति अंग्रेजी में बोलते थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे। ओशो रजनीश बहुत ज्यादा बोलते थे और बड़ा लंबा लंबा बोलते थे। ऐसे में इन दोनों को एक साथ सुनना आपके लिए जरा समस्या का विषय हो सकता है। इन दोनों ने इस विषय पर जो बात रखी है वो आज मैं आपके सामने सहज भाषा में रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले जे कृष्णमूर्ति वो साफ कहते हैं कि राजयोग और मॉडर्न योग इसको मिक्स करके मत देखिए। योग का मतलब कतई ये नहीं है कि आप नाक से सांस निकाल रहे हैं, पेट बिचका रहे हैं, हाथ पांव टेढ़े कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस से योग का कोई लेना देना नहीं है। बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके नाम पर कोई आपसे पैसा ले रहा है और कोई कह रहा है कि आप जो है योग की प्राप्ति कर लेंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसे लोग बहुत ही बड़े फर्जी हैं। ये जे कृष्णमूर्ति कह चुके हैं पहले। ओशो रजनीश बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं, उनका अंदाज था, उन्होंने तो बका, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा योगा सेंटर आज भी चलता है। उनकी एक शिष्या थी जिन्होंने उसको शुरू किया था, और ऐसे ही एक बहुत बड़ा समाज चलता है, आज भी चलता है। और वो उनके भी कई प्रतिनिधि जो हैं वो मोटिवेशनल वीडियो और योग और कुंडलिनी जागरण पर तमाम बातें करते हैं। उनके बारे में वो कह के गए थे और उन्होंने बकायदा बताया कि मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से सीख कर गए। आधे अधूरे ज्ञान के बाद में उन्होंने ये बातों को बोलना शुरू कर दिया, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, और वो अज्ञानी से भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि आधा ज्ञानी क्या होता है कि वो ज्ञानी तो मानता ही है खुद को और ज्ञान होता नहीं है, और वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता है कि वो अज्ञान से भरा हुआ है। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे जो अपने गुरुजी हैं स्वामी गंगाराम जी, उनके पास में कई शिष्य आए और वो उन्होंने अपनी दुकानें चालू कर ली। ऐसे कई लोग होते हैं, वो गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन गुरुजी के पास 2-4 दिन जाते हैं और सोचते हैं धंधा बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, इसमें तो लोग तुरंत ही आ जाते हैं। योग की बात करो, ध्यान की बात करो, और लोग आपके पीछे पीछे चल देते हैं। भाई मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि मैं इन चीज़ों में बहुत डीप स्टडी हमेशा से करता रहा हूँ। ये मुझे बहुत आनंद देती है। सत्य की खोज जब मैंने पुस्तक लिखी थी तो उसके दौरान भी ये मेरी अपने जीवन की एक अपनी अंतर यात्रा रही। और आध्यात्मिक जीवन हम सबका है, हम सबको योग की प्राप्ति करनी है। किसी एक को नहीं करनी, किसी बाबा को नहीं करनी, किसी आश्रम वाले को नहीं करनी है। और ऐसा कोई विरला पैदा नहीं हुआ इस धरती पर। आप निश्चित तौर पर पापी से पापी मनुष्य हो, अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य हो, उसको योग की प्राप्ति का उतना ही अधिकार है जितना किसी को भी कभी रहा है। भगवान बनने का पूरा अधिकार है। ये तो हमारे उपनिषद वेदांत कह ही गए, जिनको पढ़ के सारे वो योगी, सारे वो ध्यानी, सारे वो लोग निकल कर आए जिनको आज भी हम सुनते हैं, कोट करते हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि योग है क्या। तो पहले कृष्णमूर्ति क्या समझाते हैं? कृष्णमूर्ति बड़ी सुंदरता से समझाते हैं कि हायर मोरल ग्राउंड्स, यानी कि बहुत ऊंची नैतिकता, हर तरीके से हिंसा नहीं करनी है। किसी भी तरह का विषाक्त चीज को, चाहे भोजन की दृष्टि से हो, चाहे मदिरा की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी जहर की दृष्टि से, उसको शरीर में नहीं लेना है। शरीर को बहुत ही विकारों से मुक्त रखना है। आत्मा को हर तरह के भी, आत्मा मतलब मन को हर तरह के विकार से मुक्त रखना। किसी के प्रति हिंसा का भाव भी नहीं लाना। ये जो हायर मोरल ग्राउंड्स होते हैं, इसको उन्होंने योग की प्राप्ति बताया है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो व्यक्ति कुछ ऐसा हो जाए कि उससे ये सहजता से होने लगे, या फिर वो ऐसे हायर मोरल ग्राउंड को अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में ले आए, और जब वो इस तरीके से करना शुरू करता तो धीरे धीरे उसके अंदर वो परिवर्तन आते रहते हैं। उन्होंने कुल मिलाकर एक बात जो कही, मानसिक शांति, तनाव से, बंधनों से पूर्णतः मुक्ति, और उन्होंने एक लाइन में कहा योग की प्राप्ति, नो सेल्फ।
अहंकार पे हम इतनी बात करते हैं। नो सेल्फ, मैं हूं ही नहीं। अब ये मैं क्यों हूं और ये मैं का एहसास क्या है, पहले इसको जानना जरूरी है। और इसके बारे में मैंने पहले भी बात की कि जब आप गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो आप जब अपने बारे में विचार करेंगे तो आप देखेंगे आप क्या हैं। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी पद को ले लेंगे, अपने परिवार को ले लेंगे, अपने सरनेम को ले लेंगे, बाप दादाओं की जो विरासत चली आ रही है उसको ले लेंगे, कोई घर होगा, कोई गाड़ी होगी, उसको ले लेंगे। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये। इस मैं मान के चलते चलते धीरे धीरे हम अपना एक मैं क्रिएट कर लेते हैं। अगर ये मैं नहीं है, ये मैं समाप्त हो गया है, तो योग की प्राप्ति हो जाए। ये जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। तो ये जितने बड़े बड़े कोर्सेस चल रहे हैं ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ओशो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि वो कई लोग किस्से कहानियां सुनाते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो गई और ऊर्जा जो है वो कृष्ण ने कंकड़ी मारी तो वो मटकियों से दूध निकला, तो रीढ़ से होते हुए गोपियों को भी प्राप्ति हो गई, कुंडलिनी जागरण हो गई। तो ओशो उसका बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऊपर से नीचे को जब दूध की बूंद जा रही है तो कुंडलिनी तो जो जागृत हुई होगी वो भी डाउन हो जाएगी चढ़ने के, क्योंकि वो तो नीचे से ऊपर जाती है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। अच्छा, एक और बात, इसमें न तो कृष्णमूर्ति न ओशो, दोनों में से कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है कि योग की प्राप्ति होती है। इससे इनकार नहीं है, पर करना क्यों है? योग, जो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जय कृष्णमूर्ति ने तो एक लेक्चर में ये भी कहा है कि मॉडर्न जो आप देखते हैं योगा, ये 17वीं 18वीं शताब्दी का, ये वो योग नहीं है जिसको आप सनातन परंपरा का योग मानते हैं। वो तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, किसने कहा? पतंजलि ने कहा। और पतंजलि ने भी बहुत बहुत पहले नहीं कहा। पतंजलि जब हुए और जब एक बार फिर से जब ब्राह्मण राजा हुए और उन्होंने पुष्यमित्र सुंग ने सब लोगों को इकट्ठा करके धीरे धीरे ग्रंथों की रचना जो खोते जा रहे थे या कहीं ना कहीं श्रुति स्मृति से कुछ ग्रंथ बचे हुए थे, उनको इकट्ठा करके उनको लिपिबद्ध करवाया। और उस दौर में पतंजलि ने यह महत्वपूर्ण कार्य किया। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वो तो एक इतिहास अलग है, उस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि क्या इतिहास रहा है, कैसे हमारे धर्म ग्रंथ बचते रहे, या जो आप आज कुछ जानते हैं ना, ये जो हिंदू करते हैं तो कैसे आप करते हैं, उस पर मैं बताऊंगा कभी आपको। लेकिन पतंजलि क्या कहते हैं, पहली लाइन में क्लियर कर देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब आगे जितने भी श्लोक उन्होंने कहे हैं वो सिर्फ ये कि ये चित्त की वृत्तियां आए कैसे, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे आए, चित्त की वृत्तियां कैसे आती हैं को पकड़ लो तो चित्त की वृत्ति के निरोध पर विचार करो। तो आपका जब तक जीवन असंयमित है, खान पान असंयमित है, बोलना असंयमित है, सोचना असंयमित है, सोना असंयमित है, चलना फिरना असंयमित है, शारीरिक श्रम असंयमित है, जब तक ये जीवन में असंयम बना हुआ है तब तक सवाल ही नहीं उठता है कि किसी भी तरह से योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस संयम को लाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए। उन नियम कायदों में एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तब आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन यही योग नहीं है। अब मॉडर्न योगा में जो जय कृष्णमूर्ति की शिकायत रही, उन्होंने इसलिए आस प्रयास किया, दोनों ने, ओशो, जय कृष्णमूर्ति। आपको ऐसा लगता है, जो लोग जानते हैं, सुनते पढ़ते होंगे, वो समझते हैं दोनों अपोजिट हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम बातें करते हैं। ओशो का तरीका था कि उन्होंने अपने समकक्ष या आसपास के जितने विचारक थे उनकी आलोचना की है, क्योंकि वो उनका अपना एक तौर तरीका था और वो इस बात को जानते थे। कृष्णमूर्ति ने तो अपना जो संस्थान चल रहा था उसको ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला ये गुरु शिष्य परंपरा ही नहीं होना चाहिए। कुछ इसी तरह का भाव हर गुरु के मन में आ जाता है एक समय पर आने के बाद में, कि ये शिष्यत्व और ये भीड़ लगाना और ये भी एक अहंकार को ही बढ़ाता है, ये आश्रमों का निर्माण करना, ये सारी चीजें जो है ये कोई बहुत विशेष महत्व की बात नहीं है। असली बात है कि क्या स्वयं के भीतर चेतना का जागरण हुआ, चैतन्य का जागरण हुआ है। और अगर स्वयं के भीतर चैतन्य का, बोध का जागरण हुआ है तो इससे आगे क्या लोग आपके जीवन को एक आदर्श के तौर पर अपने समक्ष रखकर अपना जागरण कर सकते हैं। इतना भर ध्येय होता है ये ध्यान का। अब इसमें कोई जैसे विभूतिपाद है पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह की विभूतियां आती। तो निश्चित तौर पर जब आप संयमित जीवन जीते हैं तो ये जो आपकी शारीरिक क्षमताएं हैं, इससे इतर आगे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर होती हैं। लेकिन रिद्धि सिद्धि, धन, वैभव, इस सब के चक्करों में योग की प्राप्ति करना या ऐसे लोगों के पास जाना जो कि शायद आपको इसकी प्राप्ति करा देंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओशो का कहना है। तो ओशो का ये कहना था कि ये सब मदारीगिरी के चक्कर में पड़कर योग की क्या प्राप्ति करना है। मदारीगिरी यानी जादू, ये टोना टोटका,
और अंधविश्वास, ये सारी चीजें एक अलग चीज है और योग की प्राप्ति अलग चीज है। कृपया इन दोनों को मिक्स न करें। तो कृष्णमूर्ति और ओशो, अब अगर हम इसके कंक्लूजन पर पहुंचे तो इन दोनों की बातों को मिलाकर रखें तो निश्चित तौर पर योग की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले तो योग को जानना, उसकी आवश्यकता को जानना महत्वपूर्ण है। अगर पतंजलि के सूत्र को रखें तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और जय कृष्णमूर्ति की भाषा में इसी बात को, अगर आप सेल्फ को खत्म कर दे, आप स्वयं जो अहम है, अहंकार है, मैं का भाव है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो आपको योग की प्राप्ति हो जाती है। और वहीं ध्यान की प्राप्ति को, चैतन्य की प्राप्ति को, बोध की प्राप्ति को ओशो कहते हैं कि योग की प्राप्ति होगी। है सारी बातें एक ही, क्योंकि चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो बोध हो जाएगा। बोध का मतलब यह है कि इस वक्त मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप कितने ध्यान से मुझे आप सुन रहे हैं या अगले वीडियो के चक्कर में है, क्या अरे यार ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, चलो इसको कहीं और दे। और इसमें यह भी है कि सोचते सोचते आपका दिमाग भी 4 जगह पे जा रहा है, सुने कि नहीं सुना रहे, हमारे काम की क्या, हमारा काम का तो वो है कि कहाँ से क्या माल मिल रहा है, कौन सा वीडियो गेम चल रहा है, कौन सी फिल्म देखना है, कौन सा गाना सुनना है। कोई बुराई नहीं है इन सब में, लेकिन जिस काम को जब कर रहे हैं उस काम में कितना आप लीन है, अपने बारे में कितना जानते हैं, वो आपका बोध है, वो चैतन्य है, वो जागरण है। हम सोए हुए तो हमेशा रहते हैं, सुनते हुए भी कई बार अरे यार क्या बोला, एक बार फिर से सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपका ध्यान नहीं, कहते ना ध्यान नहीं है सुनने में। क्या है वो अवस्था? क्या है वो? निद्रा की अवस्था है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं सोने के बाद में, वैसे जागते हुए भी आप स्वप्न देखते हैं। और वही जो है, वही सोना जो है, वही स्वप्नावस्था जो है जागते हुए की, दरअसल वही आपको जागरण से दूर किए हुए है। अब ये स्वप्नावस्था कैसे दूर हो, बस इस पे विचार करना है आपको। यानी कि जब आप जागे हुए हैं तो आप सचमुच जागे हुए हैं या खुली आंखों से भी सपने देख रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं और ख्याल कुछ और चल रहे हैं, चाहे उसी से रिलेटेड क्यों ना, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है। मैंने तो इतने गजब के लोग देखे हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, उससे पहले ही उत्तर तैयार कर रहा है। अच्छा ये बोलने वाले, ओ हो, अच्छा ये बात है, अभी मैं देखो तुम ज्ञान दिखा रहे हो अपना, मैं देखो तुम्हें बताता हूं असली ज्ञान क्या होता है। इस तरह के मनोभाव के साथ में आ जाते हैं। ये क्या है? और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के बारे में कह रहा हूं, ये बहुत सामान्य समस्या है। आप आमतौर पर देखेंगे मैं से ही तो हमको भास है ना पूरी दुनिया का। तो उस मैं में हम पहले तो दुनिया को देखते हैं, फिर दुनिया की तरह ही होने में लग जाते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमको एक विरला, हमको ये जो जन्म दिया है, हमको ये जो शरीर दिया है, हमको ये जो आत्म तत्व दिया है शरीर के भीतर, इसका कोई विशेष प्रयोजन है। और हम चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो किसी ने कभी भी किया है। उस योग की प्राप्ति हम सब, और इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। बोध और चैतन्य का जागरण करना है, स्वयं को पूरी तरह से, स्वयं के मतलब ये जो स्वयं का भाव है, सेल्फ का भाव है, इसको पूरी तरह से खत्म करना है और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। इतना ही सहज है, लेकिन यही सहज बात समझ में नहीं आती लोगों को, इसलिए दुकानें खड़ी हो जाती हैं। फिर वो क्या कहते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं चलते चलते। व्यवसाय करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एक से गवारों को मैंने बहुत व्यवसाय में कामयाब होते देखा है, क्योंकि वो व्यवसाय की ट्रिक्स को समझ जाते हैं। और एक से एक ब्रिलियंट लोगों को मैंने रोटी पानी के लिए, तनख्वाह के लिए तरसते हुए देखा है, क्योंकि वो उन चीजों के लिए खुद एफर्ट नहीं करना चाहते जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं। बस इतना सा ही फर्क होता है। कुछ ऐसी ही हालत योग की प्राप्ति की होती, सत्य की प्राप्ति की होती है, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स नहीं करते हैं, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने भीतर जाकर उस ज्ञान को तलाशना नहीं चाहते। तो हमें जरूरत पड़ती बाहर कोई बैठा है। कौन बैठा भाई? वो बैठा है यार, उसके बारे में बड़ा सुना है, बहुत लोग जाते हैं उसके पास चलो भाई, फिर कोई आएगा, फिर कोई अच्छा सा ज्ञान देगा आपको, बोले यार आदमी बात सही बोल रहा है यार, ये हमारा जागरण कर दे। तो पहले तो बात सही बोलेगा, लेकिन जब उसके पास में जाओगे तो दुकानदारी शुरू हो जाएगी। इतने का कोर्स है, उतने का कोर्स है, हमारे आश्रम में रहो, हमारे आश्रम में सेवा दो, ये करो वो करो, सेवा देते देते सब कुछ दे दो। मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गड़बड़ काम, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ओशो, रजनीश और जय कृष्णमूर्ति पहले से कहते हैं। कृष्णमूर्ति ने मजाक में कहा कि फॉर्चुनेटली मुझे भी लोगों से ही ये सब जागरण वागरण का सीखने का मिला, क्योंकि उन लोगों को गलत फहमी थी कि मैं खुद सिद्ध योगी हूँ, इसलिए मुझ पर चार्ज भी नहीं किया और मुझे फोकट में सब कुछ सिखा रहा है। लेकिन मैं सीखा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सिखाना क्या है, वो मुझसे सीखने के चक्कर में थे। कुल मिलाकर यही हालात जो है, तो मजाक की बात जो कृष्णमूर्ति ने स्वयं अपने लेक्चर में रखी, हकीकत ये है कि स्वयं की यात्रा है, ये कोई और यात्रा नहीं कराएगा।
हाँ, किसी ने यात्रा करी हो और सचमुच आपको लगता हो कि हाँ है, तो उसके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, उसके व्यक्तित्व को, उसने किस तरीके से उस यात्रा को पूर्ण किया है, उस रास्ते को समझें और उस दिशा में आगे बढ़ें, तो आपको इतनी मदद मिल सकती है किसी अन्य से, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो किसी फर्जी के चक्कर में न फंसें। जय राम जी की। उम्मीद करता हूँ थोड़ी जानकारियाँ रख पाया होऊंगा। अगर कुछ और आपके सवाल हो तो उस पर बोलना और अच्छा आसान होता है। ये सवाल कुछ लोगों के मैसेज बॉक्स में आते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप पर कई बार सवाल पूछते हैं, तो फिर मुझे भी एक मुद्दा मिल जाता है कि हाँ, इस पर बात करनी चाहिए। पर अगर आप यहाँ भी रखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं कुछ बातें रख पाऊंगा कि हाँ, ये मुद्दा है जिसको ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम इस प्यार और स्नेह के लिए। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।